पहले की जनरेशन्स बहुत सोचती थी। मैं ये नहीं एक्सपेक्ट करा कि आप हर चीज़ शुगर कोट करके बोलो। तुम लोगों ने टफ लव नहीं देखा है। एक दूसरे के साथ एडजस्ट भी करना होगा। ठीक है ना यार, हो जाता है। तुम क्यों इतना टेंशन ले रहे है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रखना। चल ठीक है, मैं करता हूँ तुमको कॉल। क्या हो गया? क्या सोच रहे इतना? कुछ नहीं, एक दोस्त का कॉल आया था अभी। उसके पापा ने उसको सबके सामने थोड़ा डांट दिया, थोड़ा सुना दिया, तो उसको बुरा लग रहा है। क्या बोल दिया? कुछ कैलकुलेशन था, उसने गलत कर दिया, तो उसके पापा ने बोला कि नंबर से तुम चेक करके भेजा करो। थोड़ा हर्ट हो गया शायद। तेरे को क्या लग रहा है उसमें? मतलब गलती तो थी, ये कोई बात नहीं है, बट शायद उसको इतना बुरा नहीं लगता अगर उसको अकेले में बोला। ये दिक्कत नहीं है कि उसको क्या बोला या उसकी गलती सुधारी, बट किसके सामने और कैसे सुधारी वो फर्क पड़ जाता है ना। अब सबके सामने सुनने से कभी कभी लगता है कि मतलब आप खुद पे डाउट करने लगते हो। तो आई थिंक लोग इतना सोचते हो। पहले की जनरेशन्स बहुत सोचती थी। मैं तो सोचता था कि न्यूअर जनरेशन्स इतना ओवर थिंक नहीं करती है। क्या हो गया तो इसमें? अगर छोटी मोटी कोई बात सबके सामने बोल भी दिए तो क्या फर्क पड़ जाता है? सब एक फैमिली तो है। बात तो सही है, पर देख, अभी घर पर भी कभी कभी कुछ गलती होती है, छोटा मोटा अप्स डाउन्स होता है, तो हम लोग तुमको डांट देते हैं। और डांटने का इंटेंशन कोई और नहीं है, इतना ही है कि गलती है उसको आगे से सुधार लो, रिपीट नहीं हो। तो अच्छे इंटेंशन से ही डांटते हैं। ऑफिस भी तो वही है, एक फैमिली एनवायरनमेंट ही तो है। इसमें क्या फर्क पड़ता है? अब हर चीज अलग से प्राइवेट में ले जाके समझाना मे नॉट बी पॉसिबल ऑल द टाइम। और इसमें एक चीज और है कि मान लो अगर पूरी टीम साथ में बैठी है और उसमें अगर बोल भी दिया तो ये मैसेज सबके लिए हो जाता है कि सेम गलती कोई दूसरा भी नहीं करे, रिपीट ना हो। और वो उसमें जो हिडन लेसन है, सीख है, वो सबको साइमल्टेनियसली मिल जाती है। अब तू भी तो एक बार जैसे बोल रहा था ना कि कभी कभी तू कॉन्शियस हो जाता है कि टीम क्या सोचेगी तुम्हारे बारे में, बॉस का बेटा है, सब चीज़ टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाता है, ऐसा नहीं सोचना। तो उसमें ऐसे प्लेटफॉर्म पे जब सबके सामने अगर कुछ बोल भी दिया तो टीम को भी यही लगता है ना कि यू आर एट पार विद देम, सब लोग बराबर है। तो बड़े सर जो भी हैं अच्छे से एक जैसे ही ट्रीट करते हैं सबको, तो यू आर अ पार्ट ऑफ द टीम। ऐसा अगर कुछ हो भी गया तो उसको इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेकर के टीम के सामने ही फोन कर देना, हाँ यार गलती हो गई इस बार, अगली बार से अपने लोग ध्यान रखेंगे। ये तो बहुत सही आइडिया होगा, ओन ऑफ द मिस्टेक वाला चीज, एवरीवन फील्स इक्वली। बट क्या ये क्या है बेटा, तुम लोगों की जो नई जनरेशन है ना, तुम लोगों ने टफ लव नहीं देखा है। हमारे टाइम पे कम्युनिकेशन इतना सॉफ्ट नहीं था, और इनफैक्ट कम्युनिकेशन थोड़ा कम ही रहता था। और उससे पहले वाली जनरेशन में कम्युनिकेशन और भी कम था।
आज तो फिर भी बहुत अच्छी बात है, अवेयरनेस बहुत अच्छा है, एंड स्पेशली अपने लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन या जो ओपननेस है, वी बोथ हैव वर्कड ऑन इट। मैंने हमेशा कोशिश किया है कि तुम्हारे साथ एक अच्छा ओपन कम्युनिकेशन चैनल रखूं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इस चीज़ को फॉलो करता हो या समझता भी हो। तेरे दोस्त को समझा दे, ज़्यादा ऐसा प्रेशर नहीं लेने का। मैं समझता हूँ आप जिस टाइम में ग्रो हुए हो उस टाइम पे चीज़ें अलग थी, सब चीज़ सीधा सीधा बोला जाता था एंड आप उसी हिसाब से ग्रो हुए, आपकी वही आदत है। बट हम लोग थोड़ा अलग सोचते हैं। मतलब मैं ये नहीं एक्सपेक्ट करा कि आप हर चीज़ शुगर कोट करके बोलो, बट कुछ चीज़ें बोलने की होती है, उसको डायरेक्ट बोलना होता है। बट अगर ऐसे बोला जाए कि सामने वाला डीमोटिवेट ना हो तो बातें बेटर समझ में आती है। हाँ, इस केस में आई थिंक दोनों को एक दूसरे को भी समझना होगा एंड एक दूसरे के साथ एडजस्ट भी करना होगा। बिल्कुल सही है बेटा, लेकिन क्रिटिसिज्म हो या शाबाशी हो, सबके सामने हो या अकेले में हो, क्या फर्क पड़ता है? अपने दोस्त को समझा दे, ज़्यादा परफेक्शन का प्रेशर नहीं लेना है, प्रोसेस को एंजॉय करो। ये गलतियों से, मिस्टेक से ही लोग सीखते हैं और आगे ग्रो करते हैं। उसको इस वीडियो का लिंक शेयर कर दे और बोल एंजॉय कर। डन। क्रिटिसिज्म सुनना आसान नहीं होता, बट जब इंटेंशन समझ में आ जाए ना तो वही क्रिटिसिज्म इम्प्रूवमेंट बन जाता है। फीडबैक चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट हो, सुनना जरूरी है और समझना भी जरूरी है। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक नए मिथ के साथ। तब तक काम करो, सीखते रहो और एक दूसरे को थोड़ा और समझने की कोशिश करो। डोंट फॉरगेट टू फॉलो, लाइक एंड सब्सक्राइब।